हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एसएससी मित्र। आज की वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी बहुत बार पूछे गए एग्जाम्स में और आगे इनके रिपीट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी हमारी नई आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ विल्सन डिजीज? इनमें से कौन सा विल्सन डिजीज का सिम्टम नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइट ब्लाइंडनेस। बाकी तीनों ही मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है विल्सन डिजीज़ के। विल्सन डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स में कॉपर इकट्ठा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेफिशिएंसी ऑफ डैश इज द डिजीज ऑफ रिकेट्स। इनमें से कौन सी किस चीज़ की कमी की वजह से रिकेट्स होता है? तो इसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफ्रॉल या कैल्सीट्रॉल, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। रिकेट्स में क्या होता है, बॉडी की जो बोन्स होती है वो सॉफ्ट होने लग जाती है, कमज़ोर होने लग जाती है। मेनली विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फेट की कमी की वजह से ऐसा होता है। रिकेट्स जो है ये मोस्टली बच्चों में देखी जाती है ऐसी बीमारी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, इसको एंटीवायरल या फिर एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। और विटामिन बी जो है ये 8 कॉम्प्लेक्सेस से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस किसकी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है? इसका आंसर है डी, विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड। विटामिन ए का गुड सोर्स है कैरेट। कैरेट में क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंखों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आंखों की रोशनी के लिए। कैरेट के अलावा येलो फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, पपीता, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है विटामिन ए के लिए। गुड सोर्स होता है विटामिन ए के। विटामिन के का साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन या नैफ्थोक्विनोन। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। सेम आंसर, विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी 12 का साइंटिफिक नेम है कोबालामीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज? इनमें से कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है? इसका आंसर है बी, मम्स। मम्स एक वायरल डिजीज़ है जो कि अपने सलाइवरी ग्लैंड को इन्फेक्ट कर देती है। इसका मेन सिम्टम्स है मम्स के डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, खाना निगलने में, पानी निगलने में दिक्कत होना, पेन इन नेक, गले में दर्द, कान के नीचे दर्द, फीवर, थकान, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। मम्स को पेरोटाइटिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज? इनमें से कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है? सेम आंसर मम्स, यहाँ पे हेपेटाइटिस दे रखा है, ये आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसाइल कैलामेट ग्वेरिन वैक्सीन इज अ वैक्सीन टू प्रिवेंट विच ऑफ दिस डिजीज? ये कौन सी ये वैक्सीन किस बीमारी में लगती है? इसका आंसर है सी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो फैलती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। मेनली ये अपने लंग्स को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय द इलनेस ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो बोन्स होती है वो सॉफ्ट होने लग जाती है और उसमें छेद होने लग जाते हैं। ये होता है मेनली कैल्शियम की कमी से और विटामिन डी की कमी की वजह से। तो इसमें जो बॉडी का जो ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है वो है बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is an X-linked recessive disorder caused by the deficiency of functional plasma clotting factor 8, which may be inherited or arises from spontaneous mutation? एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है? ये एक ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन होता है जहाँ पर एक्स क्रोमोजोम की जो जीन्स होती है उसकी कंडीशन बदल जाती है। मतलब जो क्रोमोजोम जिस काम के लिए बना होता है वो उससे उल्टा काम करने लग जाता है। और प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर 8 क्या होता है? ऐसे हमारे बॉडी में 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें जो 8 क्लॉटिंग फैक्टर है उसका नाम होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या फिर एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए जो एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी हो जाती है। तो हीमोफीलिया ए में जो होता है वो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, जिससे किसी भी इंजरी में या फिर कहीं पे भी हमारे बॉडी में कट वगैरह लगता है वहाँ से खून बहता रहता है, खून रुकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोकैलीमिया इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। हाइपोकैलीमिया जो है ये पोटेशियम की कमी की वजह से होता है। हाइपोकैलीमिया क्या होता है, मसल्स वीक हो जाती है, बॉडी में क्रैम्प्स आने लगते हैं और मोस्टली ज़्यादा कमी की वजह से पैरालिसिस और या फिर कार्डियक अरेस्ट होने के भी चांसेस होते हैं। आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर होता है। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस या फिर बोन वीकनेस, ऐसी दिक्कतें आती है। आइडेंटिफाई द डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का साइंटिफिक नेम है थायामीन। विटामिन बी 1 की कई कमी की वजह से होती है बेरी जो एरिबोफ्लेविनोसिस है, इसकी ये बीमारी जो है
ये मेनली होता है विटामिन B2 की कमी की वजह से। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन या फिर लैक्टोफ्लेविन कहते हैं। रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। और ग्लोसिटीज होता है ये एक बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू विच पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशंस आर अनेबल टू मेक हीमोग्लोबिन। इस बीमारी से जूझने वाले लोगों के बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। इस बीमारी का नाम है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, इसमें बॉडी का जो हीमोग्लोबिन होता है वो एबनॉर्मल बनने लग जाता है, जो नॉर्मली नहीं बनता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, मेनली ऑक्सीजन सप्लाई करना बॉडी को। तो ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है बॉडी में इसी थैलेसीमिया की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। मलेरिया का वेक्टर है एनोफिलिस मॉस्किटो। एडीज मस्कीटो जो है ये येलो फीवर और येलो फीवर का वेक्टर है। सैंड फ्लाई जो है ये लिशमानियास का वेक्टर है सॉरी। एंड फ्लीज जो है ये प्लेग या फिर टाइफस का वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुअर विजन इन ह्यूमन कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। किस विटामिन की कमी की वजह से लोगों में आँखों की रोशनी कमी होना, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है विटामिन ए की कमी की वजह से। आयरन की कमी की वजह से वही एनीमिया। आयोडीन की कमी की वजह से गोइटर। एंड विटामिन डी की कमी की वजह से बोन वीकनेस, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ऐसी कंडीशंस होती हैं। डैश इज अ कॉमनली यूज मेडिसिन दैट कैन हेल्प ट्रीट पेन एंड रिड्यूस हाई बॉडी टेम्परेचर। सभी को पता है पैरासीटामोल सभी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज इज अ कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ डैश इज इन एन इंडिविजुअल्स ब्लड बिकम्स टू हाई। डायबिटीज़ में किसका कंसनट्रेशन किसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाता है बॉडी में, ब्लड में। इसका आंसर है ग्लूकोज। डायबिटीज़ में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पाता है, फिर बनता भी है तो वो ग्लूकोज को सही से एब्जॉर्ब नहीं करता है। इस वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। मेमोरी लॉस का इससे कुछ लेना देना नहीं है, बाकी सारे ही ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्टोफोबिया इज द फीवर ऑफ। निक्टोफोबिया, निक्ट मतलब नाइट या फिर डार्कनेस से मतलब होता है, फोबिया मतलब किसी चीज़ से डरना। इसका आंसर है बी, डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ। किसकी कमी की वजह से बेरी बेरी होता है, इसका आंसर है सी, विटामिन B1। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायामीन। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम है नियासिन या फिर इसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम है पायरोडॉक्सिन। और विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है कोबालामिन या साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय अ वायरस। इनमें से कौन सी डिजीज वायरस के थ्रू होती है, इसका आंसर है रुबेला। रुबेला जो है ये टोगो वायरस से फैलती है। लेप्रोसी जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। टिटेनस भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जहाँ पे किसी लोहे की चीज़ से लगने की वजह से ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में घुस जाता है कट के थ्रू। और मलेरिया एक पैरासिटिक डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, इसका आंसर है क्वार्शियोरकर। एनीमिया आयरन की कमी की वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी की वजह से, और गोइटर जो है ये आयोडीन की कमी की वजह से होती है। सो थैंक यू फॉर द वीडियो। ऐसे कंटेंट के लिए आप फॉलो करते रहिए पेज को। एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड थैंक यू।